नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का पार्ट सेकेंड। ओके, पार्ट 2 पर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पार्ट 1 में हमने बातें काफ़ी कुछ की थी। ओके, बैंड से रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ बातें की थी। उसमें कंडक्शन बैंड क्या था, वैलेंस बैंड क्या था, ये सारी बातें पर हम बात कर किए थे। उसमें हम थोड़े बहुत कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में इंट्रोड्यूस भी कराए थे। और आज मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बातें करने जा रहा हूँ सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर जो है, टू सेमीकंडक्टर काफ़ी फेमस सेमीकंडक्टर है हमारे पास। एक आपका जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और एक जो आपका सेमीकंडक्टर है वो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। ये दो जो सेमीकंडक्टर आप देख रहे हैं ये काफ़ी फेमस सेमीकंडक्टर है, उन्हीं के बारे में काफ़ी कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले और भी बहुत सारी बातों को हम बात करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 32 होता है। इस पर के हम स्ट्रक्चर के बारे में बातें करेंगे और भी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए वन बाय वन स्टेप पे चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से मैं चीज़ों को कैसे स्टार्ट करता हूँ उसको आप बस देखते जाइएगा। ये टॉपिक आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग हो कि पिछला टॉपिक हमने इंटरेस्ट इसमें क्रिएट किया था, इस टॉपिक में भी मैं इंटरेस्ट आपको बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, सेमीकंडक्टर को जो हम दो तरह से इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको टू पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक जो हम डिफाइन इसका करेंगे रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ बातें करके कर लेंगे। दूसरी हम जब इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो बैंड से रिलेटेड कुछ बातें को करके हम इस टॉपिक को सेमीकंडक्टर को डिफाइन करेंगे। तो अगर रेजिस्टिविटी की बातें की जाए तो आपको पता है कि सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी हो लाइज करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। जो स्टूडेंट रेजिस्टिविटी भूल चुके हैं मैं उनको एक बार जस्ट रिकॉल करा देता हूँ। ये जो रो है इसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अगर किसी की रेजिस्टिविटी हाई होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी हो जाएगा हाई। तो अब ये बोला जा रहा है कि अगर जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो उसमें करंट फ्लो करना जो है टफ हो जाएगा, वो इजीली फ्लो नहीं करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपोज करेगा। तो अब आप इसका सीधा सीधा सेंस निकाल पा रहे हो कि रेजिस्टिविटी क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो रेजिस्टिविटी को जब डिफाइन कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ये ग्रेटर होती है। इसकी रेजिस्टिविटी किसकी रेजिस्टिविटी ग्रेटर होती है? सेमीकंडक्टर की। और इंसुलेटर से इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। इंसुलेटर्स देखिए कम है, इससे अधिक है। तो ये इस तरह से हम सेमीकंडक्टर डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि सर हम तो बहुत सारे एलॉय जो हैं इनको भी इसके बीच की रेजिस्टिविटी को हम बना सकते हैं, तो क्या ये सेमीकंडक्टर है? तो मेरा डायरेक्टली आंसर आपका होगा नो, दीज आर नॉट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वन बाय वन सभी प्रॉपर्टीज को हम एनालिसिस करेंगे, तब आपको धीरे धीरे बातें क्लियर होने वाली। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग इसके बारे में बातें बता दूं कि जो सिलिकॉन है वो चाइना के पास सबसे ज्यादा है। उसके बाद कुछ रसिया हो गई, यूएसए हो गया, नॉर्वे हो गया, और भी कंट्रियां हैं, पर सबसे अधिक चाइना के पास है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो है बहुत तेजी से बनाते जा रहा है चाइना। तो चलिए आप देखते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में और भी हम बातें इंटरेस्टिंग कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज, जब रेजिस्टिविटी आ गई तो इसकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको जो मैंने यहाँ पर जो बताया वही प्रॉपर्टीज है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। ये पहली इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है दोस्त, सेकेंड पर हम बात करते हैं। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टीज को आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा प्लीज। तो यहां पर हम बोलते हैं कि इसका जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये बोल रहा है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसका कुछ स्टूडेंट जो है सेंस नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूं कि इसका सेंस क्या जा रहा है। इसका सेंस ये रहा, नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ, ये बात है।
रेजिस्टेंस से रिलेटेड बातें की जा रही हैं। मींस जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे एडवांटेज ये मिलेगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा हमारा जो सेमीकंडक्टर है और अच्छा कंडक्ट करेगा। अगर आप कंडक्टर की बात करें, देखिए यहाँ पर आप एडवांटेज यहीं पर आपको साफ नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में कुछ ये कंडीशन थी कि जैसे जैसे आपको टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया था उसका रेजिस्टेंस वैसे वैसे क्या था, इंक्रीज कर गया था। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को बना रहे हैं, जैसे मोबाइल बना रहे हैं, टेलीविजन बना रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को बना रहे हैं, तो जब आप उसको चलाएंगे लगातार तो उसके टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, तो जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारी सर्किट में। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में हम कोशिश करते हैं कम से कम कंडक्टर रखा जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या रखा जाए, सेमी कंडक्टर रखा जाए। जैसे हमारी मोबाइल आप देखते होंगे 300 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल लोग ऑन ही रखते, ऑफ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। तो ये क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक यही है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाइए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें यहीं पर अभी लाने वाले हैं। अब जो हमारे सेमीकंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी जो है कम होती है बैंड फिर में रिलेटेड, में अभी आपको कुछ बातें बता रहा हूं और उसके बाद फिर मैं यहां पर आ जाऊंगा। ये टॉपिक आप 1 बाय 1 कर आराम से देखते रहिए, ओके, क्योंकि चीजें इधर उधर थोड़ी सी इसमें रहेंगी। ओके, देखिए पहले बैंड से रिलेटेड के बारे में फिर से बातें कर लेते हैं, फिर से हम प्रॉपर्टीज पर बैक जाएंगे। ओके, ऐसे अभी बैक आगे पीछे जाते रहेंगे। तो ये मेरा कंडक्शन बैंड हो गया, ये मेरा वैलेंस बैंड हो गया। बीच में कुछ गैप होता है, इस गैप का जो नाम है वो क्या नाम है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये गैप जो है अगर आप कंडक्टर में बात करें तो देखे थे वहां पर ओवरलैपिंग था, वहां पर कोई गैप ही नहीं था, ओवरलैप कर गया था। लेकिन अगर आप इंसुलेटर की बात की तो बहुत ज्यादा था ये गैप, मीन्स बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देंगे तब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चीजें पहुंच पाएंगी, लेकिन वो तब तक जल जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कुछ ना कुछ उसके साथ होने वाला है। तो यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है एक प्रॉपर गैप होता है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रांसमिट जब कराते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, जब इसको लेके जाते हैं तो कुछ आयनाइजेशन एनर्जी हमको देनी पड़ती है, तब ये वैलेंस बैंड से कहाँ जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ठीक है, तो वो बातें हम अभी करेंगे। इससे पहले अब एक्चुअली बातें मैं क्यों ऐसा बोल रहा था कि वहाँ प्रॉपर्टीज में इधर वापस आ गया था, थोड़ा कंडक्टर को देखिए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑलरेडी किसमें बैठे होते हैं, कंडक्शन बैंड में बैठे हुए हैं। तो जब ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है कंडक्शन बैंड में, बिना कुछ किए यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये इजिली करंट को फ्लो करने देता है, मीन्स आराम से करंट को चलने देगा। लेकिन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जब तक कंडक्शन बैंड में आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक करंट फ्लो होने वाला नहीं है। वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब भी करंट को कंडक्ट कराना होगा तो इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में होना पड़ेगा। और वो कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है, ये पिछली क्लासेस के हमारे वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखी पिछले वाले में। तो आइए यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर ऐसा केस है सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कुछ उसमें इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं। जब कुछ इम्प्योरिटी को हम ऐड करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो ग्रोथ कर जाती है, बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ेगी, वो क्या होगी, वो सारी बातें हम करेंगे अभी। ओके, बस इसको आप प्रॉपर्टीज में था इसलिए प्रॉपर्टीज में इसको मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब कोवलेंट बैंड, वैलेंस बैंड, ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड। ओके, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसके बाद ये फिर बैंड से रिलेटेड हम बातें भी करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। हमारे पास जो है 3 आइटम की बातें हम कर लेते हैं, एक कार्बन, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। ठीक है दोस्त, एटॉमिक नंबर इसका माफ कीजिएगा 6 होता है। ओके, इसका कितना होता है, 14 होता है, इसका कितना होता है, 32 होता है।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो 2,4 हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो 2,8,4 होने वाला है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो 2,18,4 होने वाला है। आप इसको करके देख सकते हैं। ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है, बहुत बेसिक चीज़ है, आपको आनी भी चाहिए। तो ये जो लास्ट का जो ऑर्बिट में आप जो चेक कर पा रहे हैं 444, यही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप चेक करें, कार्बन का भी है, सिलिकॉन का भी है, जर्मेनियम क्या है। बट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है पहले कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को तो सेमीकंडक्टर कहते हैं, पर कार्बन को एज यूजुअल हम सेमीकंडक्टर नहीं कहते हैं। कार्बन जो है आपका वो इंसुलेटर ही कहलाता है, एज यूजुअल इसको इंसुलेटर। अब ग्रेफाइट की बात अभी ना करें, ओके। तो कार्बन जो है इंसुलेटर है आपका, और सिलिकॉन और जर्मेनियम वो क्या है आपका सेमीकंडक्टर है। ये कैसी बातें हो गई, इन सब में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सेम दिखाई दे रहा है। तो मन में आपको डाउट एक यहाँ पर आ गया होगा, इसको पहले मैं क्लियर करता हूँ, फिर आगे और भी बातें करने जा रहे हूँ कि आइए देखते हैं तो क्यों ऐसा हुआ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आप कार्बन को बना रहे थे तो फर्स्ट में 2, फिर इसके सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट, ओके, और इसका ये रहा वैलेंस बैंड जिसमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, और ये इसका रहा कंडक्शन बैंड। ध्यान से समझते जाइएगा वन बाई वन, ओके। ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये वैलेंस बैंड सेकेंड ऑर्बिट हो गया। अब इसी तरह से मैं बात कर लेता हूं अभी सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, ओके। तो सिलिकॉन में भी चलिए देख लीजिए क्या है, ये फर्स्ट है 2, उसके बाद जो आता है 8 आपके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर जो हम बात करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4। तो इसमें जो टोटल ऑर्बिट आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो ऑर्बिट करने जा रहे हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट आपका ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट बैंड आप यहाँ पर बोलेंगे, ये सेकेंड बैंड आप यहाँ पर बोल रहे हैं, और उसके बाद जो बैंड आ रहा है वो कौन सा बैंड आ रहा है, वैलेंस बैंड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर एक होता है बैंड, उसी को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो कंडक्ट करने के लिए फ्री हो जाता है। एज इट इज जो हम डायग्राम एक और भी बनाने जा रहे हैं, एक और डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आपका जर्मेनियम का। इधर थोड़ा सा देख लीजिए आप। तो जर्मेनियम क्या है कि फर्स्ट में तो 2 थे, उसके बाद 8 थे, फिर कितने थे 18 थे, फिर लास्ट में कितने थे 4 थे। तो यहाँ पर 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम कुछ करने जा रहे हैं, 1 फर्स्ट बैंड है आपका, ये सेकेंड बैंड होगा, फिर ये थर्ड बैंड होगा, फिर ये जो फोर्थ बैंड होगा इसका नाम होगा वैलेंस बैंड, और यहाँ पर हो जाएगा कंडक्शन बैंड। अब देखिए कार्बन की बात है, यहाँ पर ये कार्बन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये जर्मेनियम हो गया, ठीक है। हम कार्बन की बातें कर रहे थे। तो जर्मेनियम में देखिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है वैलेंस बैंड में, जो प्रेजेंट होता है, तो जब इसको आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं तो ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन है कितना आयोनाइजेशन एनर्जी इसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इसको देना पड़ता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना होता है। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं तो ये वैलेंस बैंड से कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। सिलिकॉन में भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कुछ एनर्जी देंगे, ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। इसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे वैलेंस बैंड से वो कहाँ चला जाए, कंडक्शन बैंड में चला जाए। अब ये क्वेश्चन आता है कार्बन पर कि कितना कार्बन में देंगे तो चला जाएगा। तो इसको बहुत ही हाई, यहां पर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो देने के बाद वो क्या चीजें हो सकती है, ओके, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्या हो पाएगा। इसी की वजह से हम बोलते हैं कि ये जो कार्बन है वो सेमीकंडक्टर नहीं है, सेमीकंडक्टर की तरह काम नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है। इसलिए हम कार्बन को एज यूजुअल जो है इंसुलेटर बोल देते हैं। ग्रेफाइट वाले केस को छोड़कर आप ये 3 बातें आपको आई थिंक क्लियर कट हो गई होंगी। और भी चीज़ों को हम आगे फर्दर बढ़ा रहे हैं चीज़ों को, कि और भी चीज़ें हमारे साथ क्या होने वाली हैं उसको भी देख लेते हो कि 1 बाय 1 स्टेप में उसको भी चेक करेंगे। जो हमारे पास
जितने भी आपके जैसे सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया, ओके, जो भी हमारे पास सेमीकंडक्टर जिसको हम स्टडी करेंगे, हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की ही बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो इसका किस बॉन्ड से ये जुड़ा होता है, किस बॉन्ड से ये बना होता है, तो उसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। किस बॉन्ड से ये जुड़ा होता है, किस बॉन्ड से ये बने होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। और किस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, मीन्स जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उन्हीं का शेयरिंग हो सकता है। तो एक सिलिकॉन के पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अब यहाँ पर जो और भी हमारे पास जो यहाँ पास आपके पास और भी जो सिलिकॉन होंगे, इसके नेबरिंग सिलिकॉन, उनसे ये क्या करेगा, तो शेयरिंग करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो इसके पास कंप्लीट ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया है ना। कोई भी चीज़ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में आने की कोशिश करती है, अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करती है। ये चलिए, ये सब थ्योरी आपको छोटी थ्योरी है, ये सब पता है। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसी को हम क्या नाम दिए, कोवलेंट बॉन्ड। और भी आगे अगर आप जोड़ते जाएंगे, और भी अगर आप फर्दर इसको करते जाएंगे, तो ये देखिए फिर से यहाँ पर चीज़ें वही होने वाली, ठीक है। फिर भी अगर आप इसको भी नीचे भी करना चाहेंगे तो सब के सब ये 4-4 में बन जाएंगे। तो ये आपका कोवलेंट बॉन्ड हो गया। ये जो चीज़ें आप देखें, कोवलेंट बॉन्ड हो गया। और ये जो बॉन्ड है ये एज इट इज बना रहता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, ठीक है ना। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ये जो आप बॉन्ड जो चेक कर पा रहे हैं, ये सभी बॉन्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बने रहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का सेंस जो क्या हुआ कि 0 केल्विन पर जो है ये बॉन्ड जो है ऐसे बने रहते हैं। जब हम 0 केल्विन से कुछ टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, कुछ टेम्परेचर को राइज करेंगे, जैसे रूम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, तब ये बॉन्ड जो है ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री होकर बाहर चला जाता है, और यहाँ पर एक होल जो है, एक वैकेंट, एक खाली जगह होती है, और वो जो खाली जगह होती है, वैकेंट जो प्लेस होती है, उसका जो नाम है वो होल हो जाता है। और ये होल की एक बहुत अच्छी बात है कि होल जो है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर आपको चीज़ें बहुत इलॉजिकली थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सर ये सब चीज़ें अब क्या होने लगी हैं। आप बोल रहे हैं होल है, और होल एज ए पॉजिटिव की तरह हम इसको लेंगे। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम एज ए पॉजिटिव चार्ज की तरह बोलेंगे। अभी क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब ये चीज़ें फिर से आपको कंफ्यूज करेंगे, मैंने बोला ना कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अब मैं फिर से आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कोई भी चीज़ जो है स्टेबल होने की कोशिश करती है, स्टेबिलिटी अपनी बनाने की कोशिश करती है। जैसे हमारे पास एक रिंग है, रिंग के ऊपर यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट कुछ भी रखा हुआ है, तो ये क्या, ये जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है अभी हाई है। चेक करें, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है। अब ये क्या करता है, इस रिंग से सरक कर नीचे आने की कोशिश करके, और यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है नीचे ग्राउंड पर। क्यों आने की कोशिश करता है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी अपना लो रखना चाहता है। स्टेबिलिटी यहाँ पर जब आएगा तो स्टेबल रहेगा। एक और कंडीशन जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे ये बच्चा है, कोई यहाँ पर है, स्लाइड कर रहा है। अब यहाँ पर वो जो है स्लाइड क्यों कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाई है, पर यहाँ पर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी लो हो जाएगी। तो अपने आप को स्टेबल, तो कोई भी चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। तो जितने भी आपके एटम्स हैं, जैसे आप देखे होंगे, सभी के सभी एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना NaCl, तो ये दोनों नोबल गैसेस के पास क्यों जाना चाहते हैं, ये क्यों एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और ये क्यों इसको ले रहा है, ये लेकर ये 18 वाले पोजीशन को देखता है और ये 10 वाले पोजीशंस को देखता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये नोबल गैसेस के पास ही दोनों क्यों जाने के, क्योंकि नोबल गैसेस क्या है, स्टेबल कंडीशन में है, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 8 ऑर्बिट से फुलफिल होते हैं हीलियम को छोड़कर। तो ये जो बातें हो रही हैं कि स्टेबिलिटी, सबके सब अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। जब ये आपने इसको ब्रेक कर रखा है ना, रूम टेम्परेचर जब देंगे तो कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो फिर से अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए फिर से ये इलेक्ट्रॉन को क्या चाहेगा, अपनी तरफ अटैक करने की कोशिश करेगा। और आपको पता है कि ये नेगेटिव है, और जब कोई चीज़ अटैक करने की कोशिश करता है तो उसको एज ए
पॉजिटिव चार्ज हम ट्रीट कर लेते हैं जब कोई भी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये सिलिकॉन का होगा, एज इट इज़ जो है जर्मेनियम का भी यही होगा। तो बातों को हम बताकर टाइम आपको नहीं खराब करेंगे, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से जो अच्छी बातें हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनर्जीफुल जो बातें हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और यहाँ से जो मज़ा आपको आने वाला है, ऑसम आपको बोलेंगे वाह सर, यहाँ से आपको चीज़ें बहुत ऑसम नज़र आने वाली हैं। देखिए अब जो आपका ये था सिलिकॉन जो था, हमने कोवलेंट बॉन्ड में इसको ऐसे कुछ बना दिया था। सपोज कीजिए कि सिलिकॉन का एक सॉलिड है, ठीक है, सपोज कीजिए कि सिलिकॉन का क्या है, एक आपके पास सॉलिड है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस सॉलिड को रख देता हूं, ठीक है। सेमीकंडक्टर में जो करंट जो फ्लो होती है वो दो वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की भी वजह से होती है और होल की भी वजह से होती है। इसके बहुत सारे रीजन और बहुत सारे लॉजिक हैं जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर यूज होता है बहुत ज्यादा। तो यहां पर देखिए, सपोज रूम टेम्परेचर पर हम ऐसा मान के चलते कि हमारे पास यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया था, यहाँ पर होल था, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो गया, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझना तो बैटरी लगा दें, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वो चीज़ें पहुँच जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये पिछली क्लासेस में सब चीज़ों को पढ़ रखे होंगे। तो पॉजिटिव प्लेट यहाँ लगा रखे, नेगेटिव प्लेट यहाँ लगा रखे हैं। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ का फ्री हो गया था उस पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और मैं आपसे बताया कि यहाँ का भी जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और ये जो होल है इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। अभी अभी हम आपको बताया क्यों अट्रैक्ट करेगा, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठकर फिर से यहाँ आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो होल का जो डायरेक्शन आप चेक कर पा रहे हैं कि होल जो है किस तरह से रन कर रहा है। तो होल का मैं देखिए डायरेक्शन बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन था, अब मैं होल का डायरेक्शन दे रहा हूँ। ये देखिए होल किस तरफ जा रहा है, तो होल जो है निगेटिव की तरफ जा रहा है। होल का अगर आप डायरेक्शन चेक करें तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेक करें, इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जस्ट इसके अपोजिट क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। तो करंट तो जस्ट इसके अपोजिट फ्लो कर गया, क्या होल की वजह से करंट नहीं हुआ, यहाँ भी तो करंट डेवलप हो गया। तो यहाँ पर जो टोटल करंट आएगी वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से हम नहीं बोलते हैं। यहाँ पर जो करंट डेवलप होती है वो दोनों की वजह से होती है। यहाँ पर जो करंट डेवलप होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होती है, और यहाँ पर जो करंट डेवलप होती है वो होल की वजह से होती है। और इसका सम को हम लिखते हैं, ये करंट I इक्वल IE प्लस IH। मीन्स सेमीकंडक्टर में जो करंट आपका डेवलप हो रहा है, जो करंट जो बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, होल की वजह से भी बन रहा है। और यहीं से रीजन निकल के आएगा पी टाइप, जब हम एनालिसिस करेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों, यही रीजन निकल के वहां पर आ जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर नहीं फोकस करना, हमको होल पर भी हम फोकस कर सकते हैं। होल की वजह से भी करंट इसमें डेवलप हो रहा है, तो हम होल पर ही फोकस करके हम पी टाइप भी बनाएंगे, हम एन टाइप बनाएंगे। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पी टाइप क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, सर एन टाइप क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ना तो वो नेगेटिव है और ना ही वो पॉजिटिव है, वो न्यूट्रल होता है। क्यों होते हैं वो ढेर सारी बातों को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा वीडियो के। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे जो वीडियो, जितने भी वीडियो हैं, इनको आप लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे जितने भी वीडियो हैं इसको आप शेयर करने की कोशिश करें, और सब्सक्राइब सबसे करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।